हेलो डेली डायरीज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट डे मैंने किया था नो सॉल्ट डे और आज बता रही हूँ अभी बज रहा है 11 से 1 मिनट। टाइम का मेरा हमेशा लोचा रहता भाई। 12 बज रहा है। 12 बजे तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, एक टाइम ये था कि नहाने के बाद मुझे तुरंत बाद खाना खाना होता था। और जब मैं शादी करके ससुराल आई थी ना, तो मेरा ये ही आदत थी। मैं नहा कर आई और मैं अपनी ननद से, अपनी सासू माँ से, अपनी जेठानी जी से, इनसे बोलती थी कि यार मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लग रही। तो 10-12 दिन ऐसे हुए कि उन लोगों को पता था ये आएगी, इसको भूख लगेगी, तो पहले से ही मेरे लिए कुछ ना कुछ रेडी रहता था। चाय कॉफ़ी, या फिर मतलब चाय तो मैं पीती नहीं थी, अक्सर दूध वाली कॉफ़ी या फिर जो भी चीज़ अगर वो लोग बना रहे हो, मेरे लिए नाश्ता रहता था। क्योंकि घर पे सबकी आदत थी ना कि लेट खाना पीना उसका, लेकिन मुझे था कि मुझे नहाने के बाद खाना होता था। और आज जब से मैं डाइटिंग में आई हूँ तो 12 बज गए हैं। मैं क्वार्टर का सब काम कर चुकी हूँ और फुर्सत हो चुकी हूँ, और मुझे अभी तक कुछ खाया नहीं। मतलब इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखा जाए, ये एक हैबिट पढ़ते पढ़ते पड़ती है, क्योंकि पहले मैंने अपनी वो हैबिट डाल रखी थी और अब मैंने अपनी ये हैबिट डाल रखी है कि अब 12 बज रहे हैं और मैं अब लेने जा रही हूँ पहला मील, जिसमें कि मैं ले रही हूँ 1 गिलास दूध, और ये दूध बहुत गर्म है। तो इसे एक प्लेट में रख लेती हूँ। ओह वास्तव में ये बहुत गर्म है। इसमें मैंने सौंफ और मिश्री का पाउडर मिला रखा है। कुछ बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स इन सब के चक्कर में मैं नहीं रहती। फ्लेवर होता है बस, उसमें कॉफ़ी होती है, चीनी होता है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है उसमें और क्या है। अगर खाना ही है अगर आपको चॉकलेट, तो सीधे चॉकलेट ही खा लो ना, क्यों फालतू में दूध बर्बाद करना। तो इसमें सौंफ और मिश्री और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर मैं पीती हूँ दूध को। और एक सौंफ का बहुत प्यारा सा फ्लेवर आता है इस तरह से जब पीते हैं। एक मुझे कमेंट आया था जिसमें कि ये लिखा था कि वो भी वेट लॉस करना चाह रही हैं। ये इधर है। पूरा मुझे नहीं पता, आप पढ़ लेना। मतलब वेट लॉस करना था उनको, और उन्होंने स्टार्ट भी किया, या 32 बार फार्मूला स्टार्ट किया, लेकिन कुछ देर बाद उनको भूख लग जाती है और वो कुछ ना कुछ ऐसा खा लेती हैं जिससे कि फिर उनको बाद में गिल्टी फील होता है। तो मेरा सबसे कहना यही है कि सबसे पहले तो ये गिल्ट फील करने वाले ट्रिप से बाहर आ जाओ। क्योंकि जो गिल्टी ट्रिप होता है ना, जब इंसान गिल्ट ट्रिप पर चला जाता है, तो ये जो दिमाग का कनेक्शन होता है हमारी फुल बॉडी से होता है। आप जैसा सोचोगे बॉडी वैसा रिएक्ट करेगी, आप मानो ना मानो। आप 4 दिन अच्छा सोच कर देख लेना, अच्छा खाना खाकर देख लेना, फिर आप अपनी बॉडी में डिफरेंस देखना। 4 दिन अच्छा खाने के बाद आप नेगेटिव थॉट रखकर सोचना, आप अपने बॉडी में डिफरेंस देखना। दिमाग का बहुत कनेक्शन होता है हमारी बॉडी से, ये चीज़ मैं मानती हूँ। एक बार आप भी ट्राई करके देखना। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि आप खाना खाने के बाद आपको फिर से भूख लग जाती है और आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा ले रहे हो, उल्टा सीधा का मतलब खाओगे तो वही ना जो घर पर होगा। ठीक है, अब उसमें जो ऐसी चीज़ है जो कि अनहेल्दी है, आपको पता है हमने अनहेल्दी खा लिया है, अब आपको लग रही है गिल्ट। ठीक है, कि हमें ये नहीं खाना चाहिए था। तो आप एक काम कर सकते हो, खासकर स्टार्टिंग में मुझे लगता है 10-12 दिन ही लगेंगे अगर आप कोई चीज़ आदत डाल रहे हो। फिर उसके बाद शायद आपको ये एक्स्ट्रा भूख लगने की प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाएगी। तो आप एक काम कर सकते हो, आपने खाना खाने से पहले आप थोड़ा सा मखाना घी में तल कर रख लो, या फिर कोई ऑलरेडी ड्रिंक बना कर रख लो। लाइक पानी में जीरा अजवाइन उबाल कर उस पानी को अलग साइड से रख दो। और दो चीज़ बता दी मैंने, मखाना अजवाइन, और या फिर अपने घर पर होममेड कोई नमकीन बनाओ, खासकर पोहा मूंगफली और घर के जो सेव जाते हैं बेसन का, वो इस तरह से करके बनाओ। वो बना कर रख लो, या फिर एक्स्ट्रा कुछ सैलेड बना कर रख लो, या आपके पास कुछ फ्रूट है आप फ्रूट रख सकते हो। तो पहले से ही उसको रेडी करके रखो। उससे क्या होगा, क्योंकि ये मैंने किया था, मुझे पता है आपका कहने का क्या मतलब है। शुरू में जब 32 बार खाते हैं चबा चबा कर, तो 1 से 1.5 रोटी में ही वो पेट भर जाता है, लेकिन पेट को आदत होती है कुछ अलग टाइप का खाने की। तो वो अलग से आपको सिग्नल भेजेगा कि उसको और कुछ चाहिए, और उस चक्कर में आप कुछ ना कुछ खा लेते हो। लेकिन मेन बात ये होती है, जब वो कहता है उसको और कुछ चाहिए, तब ज़रूरत होती है पानी पीने की। लेकिन हम कुछ ना कुछ स्नैकिंग कर लेते हैं, और स्नैकिंग की आदत चूँकि नहीं जाती है। तो या तो जो मैंने ऑप्शन बताया आप वो रेडी करके रखो, और अगर आपको फिर से भूख लग रही है तो कोशिश करो कि पानी पियो उस टाइम पर, और वो भी नॉर्मल सिप सिप करके पानी पियो। ये बहुत बढ़िया तरीका है। नहीं तो आप कोई चूरन बना लो, लाइक जीरा अजवाइन हींग मेथी, इन सबको रोस्ट करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर आप इसका पाउडर बनाकर अपने पास रखो। और जब भी आपको इस टाइप का लग रहा है तो उसमें से ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच
उसको मुंह में लो। मेथी डालोगे तो कड़वा हो जाएगा, अदर चीज़ों से कड़वा नहीं होगा, लेकिन मेथी बहुत इफेक्टिव होती है। मुंह में लो, पानी पियो सिप सिप करके, आपको बहुत पेट जल्दी फुल हो जाएगा और क्रेविंग से कंट्रोल होगा। क्रेविंग कंट्रोल करने में आज मैं बहुत सी चीज़ें बता रही हूँ। क्रेविंग कंट्रोल करने में इमली पानी बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप मॉर्निंग में खाली पेट इमली पानी पीते हो, पूरा भर कर नहीं, थोड़ा सा ही, अगर आप कोई शॉट लेते हो इमली वाटर का, तो आपको क्रेविंग्स कंट्रोल होती है और ये काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी करता है इमली पानी। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आप पहले से ही रेडी करके रखोगे ना, तो ये जो अलग से जो स्नैकिंग कर रहे हो, जिसको आप ओवर ईटिंग का नाम दे सकते हो, आप बच सकते हो उस चीज़ से। क्योंकि अगर आपने एक अपना अच्छा खासा खाना खाने के बाद अगर आपने इस टाइप का कुछ खाया, लाइक जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो चीज़ खाया आपने, तो आपको गिल्टी फील नहीं होगा कि मैंने ज़्यादा मतलब ज़्यादा खा लिया। तो उस गिल्ट ट्रिप से बाहर आने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पहले से ही तैयारी करके रखो। अब पता चल रहा है आप कहीं घूमने जा रहे हो और वहाँ पर मौसम है सर्दी का और आपने सर्दी का कुछ रखा ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था कि वहाँ पर ठंड भी हो सकती है, यानी कि आपने तैयारी ही नहीं करी। अब आप तैयारी नहीं करोगे और वहाँ पहुँच जाओगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैं जून में नैनीताल गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और जून में गई थी। अब भैया हमारे यूपी में तो गर्मी पड़ती है, मुझे क्या पता था नैनीताल में शाम को ठंडा हो जाएगा, क्योंकि दिन में जब वहाँ पर टहल रहे थे तो वहाँ दिन में ठंडा, मतलब नॉर्मल मौसम था यहीं की तरह, लेकिन रात में ताल की तरफ निकले तो बहुत गंदी वाली ठंड थी। तो मेरी तो चॉप हो गई। तो भाई इसी हिसाब से, इसीलिए कहीं कोई भी ट्रिप है गिल्ट ट्रिप पर ही जाना है ना, तो सोच समझ के जाना, अपनी अच्छे से तैयारी करके जाना। और अगर आप हेल्दी खाओगे तो आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो और अपनी जर्नी पर भी जाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। अगर वो आपकी वेट लॉस की जर्नी है, कहीं जाने की जर्नी है, बिजनेस जर्नी है, जो भी जर्नी है, हर टाइप की जर्नी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से पहले से ही अपने ऑप्शन रेडी करके रखो। सबसे बेस्ट है फ्रूट हो गया या सैलेड हो गया, और जीरा पानी, अजवाइन पानी, ये 3 चीज़ें मुझे सबसे बेस्ट लगती हैं खाना खाने के बाद, अगर आपको ओवर कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन कर रहा है। बाकी अगर आप कंटिन्यू रहोगे ना 10-12 दिन में आदत पड़ जाएगी। जैसे कि मेरा देखो, मैं 12 बजे पहली मील लेने जा रही हूँ, और एक टाइम मैं सोचती थी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करूँगी, और अब ऐसा है कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे करनी नहीं पड़ती है, बॉडी की डिमांड है कि मुझे 12 बजे ही खाना है। क्या कर सकते हो, और मुझे ना कमज़ोरी फील होती है और ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं खाना बहुत हेल्दी खा रही हूँ। जो भी मैं खाना खाती हूँ यही खाती हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाती हूँ कि मैं वीडियो के लिए अलग से बनाऊँ और अपन कुछ और खाऊं, नहीं, वही चीज़ खाती हूँ। मुझे इतना बेनिफिट मिलता है जो कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ, और जितना पॉजिटिविटी से बताती हूँ उतने ही पॉजिटिविटी से आप भी चालू कीजिए। और कुछ नहीं होता गिल्ट विल्ट, सब कुछ बढ़िया रहता है। अगर आपने सोच लिया तो आप पक्का अपने रिजल्ट पा ही लोगे। तो चलो भाई, मैं अपना फर्स्ट मील लेने जा रही हूँ। सेकेंड मील मैंने बहुत ही यम्मी सा बनाया है, तो वीडियो में हो तो चलो अब आगे देख लेना। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। ये रखी मेरी प्लेट, चलो दिखाती हूँ क्या बनाया है आज मैंने खाने में। तो आज खाने में इतना कुछ है। रोटी जिसमें पालक है, और चावल, दही, मशरूम की सब्ज़ी, और ये है नारियल की चटनी। ये रहा मेरा पूरा खाना। है ना यम्मी खाना। चलो मैं खा लेती हूँ। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद जो पानी पीना होता है, तो पानी नहीं, मैं पीने जा रही हूँ चुकंदर का जूस। और ये लास्ट चुकंदर जो घर में पड़ा हुआ था वो ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब तो मैं घर जा रही हूँ। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पता चलेगा। फिलहाल अभी मैं ये पीने जा रही हूँ। इस बार सिर्फ और सिर्फ चुकंदर है, गाजर आजर कुछ नहीं। बज रहे हैं, थोड़ी सी साइकिल चला कर आती हूँ। 8 बज रहे हैं और अभी तक मैं साइकिल चला रही हूँ। क्योंकि अब मैं जब 1 महीने घर चली जाऊँगी तब तो ये सब कुछ नहीं चला पाऊँगी, तो इसीलिए थोड़ा सा शौक़ पूरा करे ले रही हूँ। और अभी तो हस्बैंड भी नहीं आए हैं, सिटी गए हुए हैं। सोचा तब तक चलो आज साइकिलिंग कर रहे हैं। मैं सोचो 6 बजे की निकली हुई हूँ और अभी 8 बज रहे हैं और अभी तक मैं साइकिल ही चला रही हूँ। एग्जॉस्ट भी हो गई हूँ, लेकिन थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी ना हवा की वजह से। ऐसा लग रहा है
महीने भर की मैंने साइकिलिंग कर ली इतनी इतनी देर से, 2 घंटे से। अब क्वार्टर जा रही हूँ। आज ये मेरे हस्बैंड गुलाब लाए मेरे लिए, बाकी के फूल तो मेरे खुद के ही लाए हुए हैं, बट ये कितना प्यारा है ना, देखो। इस तरह से मिलकर बनता है मेरा डिनर। हाँ, मैंने आज डिनर देखो कैसे बनाया अपना। इसमें चावल है, दाल है, मशरूम की सब्जी है और नारियल की चटनी है। बढ़िया बढ़िया। अब मैं इसको मिलाकर खाऊंगी ऐसी। थोड़ा सा प्याज मुझे भी दे दो। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पीने जा रही हूँ दूध, यानी कि पहले तो भी दूध गर्म करने रख दिया एकदम गुनगुना सा हो जाए, और पाउडर डाल लिया है गिलास में ऑलरेडी इसमें, और थोड़ी सी ऐड किया मैंने हल्दी। तो अभी यही, वैसे तो पानी पीने का होता है, बट मैंने सोचा नहीं, चलो दूध गर्म करते हैं। रेडी हो गया हल्दी वाला दूध, और सौंफ और मिश्री का भी पाउडर इसमें डाल लिया। तो मैं तो इसे पीने जा रही हूँ, फिलहाल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। तो ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना।